स्पेशली हमने हिंदी इंग्लिश दोनों में रखा है इस वीडियो को। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, जैसा सभी वीडियो में होता है, हमारे लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो आपके लिए है, एक है बोनस क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही स्पेशल है एंड प्रीवियस पार्ट्स में पूछा भी गया है। उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। जिसका भी आंसर सही होगा उस पर हम लाइक और रिप्लाई ज़रूर करेंगे। एंड वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही यूट्यूब इसको और आगे प्रमोट करता है। इतनी चीज़ें हम हर बार हर वीडियो में बोलते हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि आप लोग ना तो लाइक का बटन प्रेस करते हैं, ना ही आप लोग सब्सक्राइब का जल्दी बटन प्रेस करते हैं। 70% व्यूअर्स अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जबकि ये चैनल सिर्फ और सिर्फ ITI के स्टूडेंट्स के लिए ही डेडिकेटेड है। तो आइए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। पहला से मतलब है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 119, क्योंकि इससे पहले 1 से लेके 118 तक के क्वेश्चन हमने 6 पार्ट में कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 119 है, अ पर्सन हु इज एसोसिएटेड विद द स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड। एक्चुअली ये मॉड्यूल वाइज है, तो ये आपका जो मॉड्यूल है ये है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट वाला मॉड्यूल। इसके बाद का आपका प्रोडक्टिविटी आएगा, देन क्वालिटी कंट्रोल आएगा, एक आपका लेबर रूल वाला आएगा, इसके बाद आपका ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे है, वह व्यक्ति जो व्यवसाय की शुरुआत से जुड़ा होता है कहलाता है। तो कोई व्यवसाय है, कोई बिजनेस है, उसकी शुरुआत से जो जुड़ा होता है वो क्या कहलाता है? मर्चेंट यानी व्यापारी, एंटरप्रेन्योर यानी उद्यमी, बिजनेसमैन यानी व्यवसायी, या सेल्स एग्जीक्यूटिव यानी सेल्स एग्जीक्यूटिव। तो उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एंटरप्रेन्योर या उद्यमी। अगला क्वेश्चन है 120, एज कम्पेयर टू स्मॉल स्केल बिजनेस लार्ज स्केल बिजनेस रिक्वायर। लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर आप सभी को ज़रूर करना है। तो यहाँ पे है, छोटे पैमाने के व्यवसाय की तुलना में बड़े पैमाने की व्यवसाय की आवश्यकता होती है। तो अगर छोटे पैमाने के व्यवसाय है तो उसमें हमें पूंजी कम लगेगी, अगर बड़ा पैमाना है तो उसमें हमें पूंजी ज़्यादा लगेगी, मैन पावर ज़्यादा लगेगी, सब कुछ ज़्यादा लगेगा। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ आंसर देखते हैं, लेस नंबर ऑफ पर्सन, मतलब अगर बड़ा पैमाना का व्यवसाय है उसमें आदमी कम लगेंगे। लेस नंबर ऑफ कैपिटल यानी पूंजी कम लगेगी, मोर नंबर ऑफ पर्सन। तो ये आपका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। अगर छोटे पैमाने के जहाँ हम बड़े पैमाने का कोई व्यवसाय लगा रहे हैं तो उसमें हमें ज़्यादा व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ेगी। अगला क्वेश्चन, एंटरप्रेन्योरशिप इज आल्सो टर्म्ड एज। उद्यमिता को और किस रूप में कहा जाता है? इन्वेस्टर, एम्प्लॉयर, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट सीकर। तो जो एंटरप्रेन्योर होता है वो क्या होता है? वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या स्वरोजगार की कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रीवियस ईयर के लगभग हर सेट में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। अगला क्वेश्चन है 122, फॉर मीडियम मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इज बिटवीन। मध्यम विनिर्माण उद्योगों के लिए संयंत्र और मशीनरी में निवेश किसके बीच होता है? देखिए, जो मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज होते हैं कई तरह के होते हैं, माइक्रो होते हैं, स्मॉल होते हैं, मीडियम होते हैं, ठीक है, एंड लार्ज भी होते हैं। तो यहाँ पे अगर स्मॉल है, मीडियम है, तो सबके अकॉर्डिंग क्या होता है? जो मशीनरी और प्लांट होता है उसकी एक इन्वेस्टमेंट कास्ट होती है, उसके ऊपर हम उसे बताते हैं कैसा वो एंटरप्राइजेज है। तो मध्यम निर्माण के केस में क्या होता है? विनिर्माण उद्यम के केस में जो मशीनरी और संयंत्र हैं उनका निवेश जो रहता है वो 5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच रहता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? मीडियम मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस SWOT से बहुत सारे क्वेश्चंस और भी पुटअप होते हैं। इन SWOT एनालिसिस, S स्टैंड्स फॉर। SWOT एनालिसिस में जो S है उसका अर्थ क्या होता है? तो S का अर्थ होता है आपका, इसका फुल फॉर्म होता है पूरा स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स। ठीक है, ये 4 इसके होते हैं फुल फॉर्म। तो S का मतलब होता है स्ट्रेंथ, W का मतलब वीकनेस, O का मतलब अपॉर्चुनिटी एंड T का मतलब थ्रेट्स। ठीक है, क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये एक आपका जो उद्योग या उद्यम होता है उसके एनालाइज करने के लिए उसको होता है। तो जो इसमें हेल्पफुल होते हैं वो होता है स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी। जो किसी भी बिजनेस या एंटरप्राइज के लिए हार्मफुल होते हैं वो होता है वीकनेस एंड थ्रेट्स। ठीक है, ये एक्सटर्नल ओरिजिन होता है अपॉर्चुनिटी, और थ्रेट्स जो है इंटरनल ओरिजिन में आपका आता है स्ट्रेंथ और वीकनेस। थोड़ा और अगर इसको डिटेल में समझें तो थोड़ा सा आगे वाले स्लाइड में इसके बारे में और देखेंगे हम लोग। ठीक है, एक और स्लाइड आएगी जिसमें SWOT के बारे में और क्वेश्चन है, उसमें पूरी डिटेल में देखेंगे स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स होती क्या क्या है एक्चुअली। ठीक है, यहाँ भी आप फुल फॉर्म समझकर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इन एन इकोनॉमिक ग्रोथ रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर इज टू। आर्थिक विकास में उद्यमी की भूमिका होती है जनरेट अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी पैदा करना, स्टैग्नेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्थिर जीवन स्तर जो उसको क्या करना, स्टैग्नेट यानी स्थिर कर देना,
इम्प्रूव पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय में सुधार करना, या अनबैलेंस द रीजनल डेवलपमेंट, जो क्षेत्रीय विकास है उसको असंतुलित कर देना। तो उद्यमी की भूमिका क्या होती है कि एक उद्यमी जो हो, एंटरप्रेन्योर जो हो, वो क्या करे, जो पर कैपिटा प्रति व्यक्ति आय है किसी कंट्री की, किसी देश की, उसे इम्प्रूव करे यानी सुधारे। क्वेश्चन नंबर 125 है, इन SWOT एनालिसिस व्हिच पेयर इज हेल्पफुल। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था SWOT विश्लेषण में कौन सी जोड़ी सहायक है। तो यहाँ पे जो आपकी स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज़ थी, एस एंड वो क्या थी, आपकी सहायक थी। ताकत और अवसर जो होते हैं क्या होते हैं, सहायक होते हैं। एंड आपका जो यहाँ पे हेल्पफुल पेयर नहीं था, वो क्या था, हार्मफुल पेयर, वीकनेस और थ्रेट्स था। ठीक है, अब ये होता क्या, इसको यहाँ पे पूरा देख लेते हैं। देखिए एस फॉर क्या है, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब क्या है, व्हाट आर योर पर्सनल इंटरनल स्ट्रेंथ दैट यू कैन लीन ऑन टू हेल्प यू अचीव योर गोल। आपकी पर्सनल स्ट्रेंथ क्या है जिससे आप अपने लक्ष्य को पाएंगे। वीकनेस का मतलब क्या होता है, आपकी पर्सनल इंटरनल वीकनेस क्या है, मतलब आपका ऐसा नहीं कोई सिचुएशन ऐसी बन गई, आपकी वीकनेस क्या है जिन पे आपको काम करना है अपना लक्ष्य पाने के लिए। ठीक है, इसके बाद आता है अपॉर्चुनिटी, ये होती है एक्सटर्नल, कि व्हाट एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी सच एज रिसोर्सेज, पीपल और ट्रेनिंग कैन यू टेक एडवांटेज ऑफ टू हेल्प यू टू अचीव योर गोल। मतलब बाहर के लोग हो गए, कुछ रिसोर्सेस हो गए, कोई ट्रेनिंग हो गई, ऐसी क्या चीज़ें जिनको आप पाकर अपना लक्ष्य पा सकते हैं, उसे हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी। ये होता है एक्सटर्नल। ठीक है, देन आता है थ्रेट्स। थ्रेट्स का मतलब होता है व्हाट एक्सटर्नल थ्रेट्स सच एज अपकमिंग ऑब्स्टेकल्स या कॉन्टेक्सचुअल फैक्टर्स कैन यू प्रेडिक्ट एंड मिटिगेट टू इंश्योर यू रीच योर गोल। अब ऐसे क्या फैक्टर हो सकते हैं, एक्सटर्नल थ्रेट्स हो सकती हैं, या कोई ऐसा ऑब्स्टेकल यानी कठिनाई या कुछ ऐसा हो सकता है जिसमें आप जो आपका गोल है वहाँ तक पहुँचने में आपको थोड़ी मुश्किल आ सके, उसे रखते हैं हम थ्रेट्स के अंतर्गत। यही आपका यहाँ पे SWOT होता है। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं आपको। अगर अभी भी कुछ डाउट इसमें लगेगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, किसी क्वेश्चन में डाउट आता है या कोई चीज़ आपको ऐसी लगती है कि आने वाले वीडियोज़ में ऐसे हो तो और अच्छा होगा, तो हम उसे और सुधारने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चंस आपके सिर्फ इंग्लिश में थे, हमने उसको हिंदी इंग्लिश दोनों में करने की भी कोशिश की है। अगला है क्वेश्चन 126, मनी इन्वेस्टेड इन परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल, पेमेंट ऑफ वेजेज एंड सैलरीज, रेंटल, इलेक्ट्रिसिटी एट्सेट्रा कम्स अंडर। कच्चे माल की खरीद, मजदूरी और वेतन का भुगतान, किराया, बिजली। ठीक है, इन सब में निवेश किया गया पैसा किस में आता है, वर्किंग कैपिटल यानी कार्यशील पूंजी में, फिक्स्ड कैपिटल यानी अचल पूंजी में, लॉन्ग टर्म कैपिटल यानी दीर्घकालीन पूंजी में, या कैपिटल इनकम यानी पूंजीगत आय में। तो देखिए रॉ मटेरियल में सैलरी, वेजेज, रेंटल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, जितना भी आप पे करते हैं ये सब आता है आपका वर्किंग कैपिटल में। ठीक है, इसे आपको हर महीने हर दिन जो भी आपको इसे पे करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 127 है, MSME स्टैंड्स फॉर। MSME का क्या मतलब होता है, तो यही MSME है जो अभी हम लोग वहाँ बात कर रहे थे, 5 से 10 करोड़ मीडियम इंटरप्राइजेज। तो MSME का फुल फॉर्म होता है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम या उद्योग। ठीक है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, पेड फॉर्म ऑफ आइडियाज, गुड्स एंड सर्विसेज आर कॉल्ड। विचारों, वस्तुओं और सेवाओं के सशुल्क रूप क्या कहलाते हैं, पेड फॉर्म ऑफ आइडियाज। ठीक है, क्या कहलाएंगे, पब्लिसिटी यानी प्रचार, गुडविल यानी सद्भावना, पब्लिक रिलेशन यानी जनसंपर्क, या एडवर्टाइजमेंट। तो पेड फॉर्म ऑफ आइडियाज या गुड्स एंड सर्विसेज का जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एडवर्टाइजमेंट यानी विज्ञापन, जो कि आप टीवी, न्यूज़पेपर, रेडियो सब जगहों पे बहुत देखते हैं।